प्रेमगिरी गुरुग्राम से, और यहाँ हम महाकुंभ में आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी बेटा। माता जी, थोड़ा सा आपकी यात्रा के विषय में तो जानेंगे, क्योंकि आप एक महिला है। महिला जब साधु रूप लेती है, संत रूप लेती है, तो कई परेशानियां, कई कठिनाइयां भी जीवन में आती हैं। थोड़ा से अपने संघर्ष के बारे में भी जरूर बताएं। जी, ये है, चाहे महिला है पुरुष है, संन्यास लेने के बाद ये भेद तो खत्म हो जाता है। जिस दिन हम लोग पिंड दान कर देते हैं, हमारा जिस दिन संन्यास होता है, 7 पीढ़ियों तक का पिंड दान हो जाता है, और उसी दिन हमारी यह संन्यास की प्रक्रिया पूर्ण होती है और हमारी साधना सफल होती है। और रहा हमारे जन्मों जन्मों का प्रारब्ध जब रहता है, जागृत होता है, तभी हमें संन्यास दीक्षा मिलती है। जी माता जी, थोड़ा सा महाकुंभ के बारे में भी जरूर जानेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। काफी सारे ऐसे भी हमने देखे विदेशी जिन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि ली, जो यहाँ पर आकर संत बन गए। क्या कहेंगे आप सनातन धर्म को लेकर? सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे इस सृष्टि की रचना हुई है। सनातन ही है, हम सभी सनातनी ही हैं। यहाँ इस संसार में आने के बाद ही कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में बट गए। अगर हम पीछे देखते हैं तो सभी सनातनी ही हैं, और सनातन धर्म अखंड है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। धीरे धीरे सभी की वापसी होगी। जी बेटा। जी माता जी, और भी लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, भक्तगण स्नान के लिए, दर्शनों के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हमारे योगी जी ने बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं कर रखी हैं सभी भक्तों के लिए। जहाँ भी कोई रुकना चाहे, किसी को खाने पीने की या किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है। बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। सभी भक्तों से यही कहेंगे कि आप आएं और गंगा स्नान करें और अपने जन्म को सफल बनाएं। माता जी, एक बात आपसे और जानेंगे कि आपका रूटीन क्या रहता है सुबह तक से लेकर शाम तक का, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। जी जी। क्योंकि यदि हम ये सब चीजें जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो अपनी जीवन में अपना नहीं पाएंगे, और जो फल मिलते हैं वो अद्भुत होते हैं। थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश अवश्य डालें आप। यहाँ भी वही नियम है जो हमारे आश्रम में हम लोगों के नियम रहते हैं कि प्रातः 3:30 बजे के करीब जागकर और ध्यान साधना करना, उसके बाद हवन यज्ञ करना, उसके बाद ही हल्का फुल्का कुछ जल पान लेना, फिर शाम को संध्या वंदन, गंगा दर्शन। यहाँ महाकुंभ का मैं आपको रोज का रूटीन बता रही हूँ। जी, भगवान की साधना। मैं देख रही हूँ कि मीडिया आज संतों की तपस्या या संतों के प्रवचनों को कम दिखा रहा है, मात्र एक माला बेचने वाली पर ज्यादा फोकस है। इतनी कंदराओं से, पहाड़ों से, गुफाओं से निकलकर साधु संत यहाँ पर धूना रमाए बैठे हैं। आप उनसे चर्चा करें, धर्म के विषय में पूछें कि हमारा सनातन धर्म क्या है और हम लोग कैसे सन्यासी बने, वो कैसे नागा बने। तो इस चीज को आप कवर करके बताएं। जी, नागा साधु भी हमने सुने हैं, जो साध्वियां होती हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है माता जी, ये भी आप जरूर बताएं। जी, हमारे कल 500 के करीब साध्वियों ने संन्यास दीक्षा ली है। संन्यास दीक्षा लेने के बाद वह पूर्णतः सन्यासिनियां हो गई हैं, क्योंकि हमारे जूना अखाड़ा में सन्यासिनी अखाड़ा भी है, जिसमें सभी माताओं के लिए भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। महाकुंभ में पूरा जीवन साधना में कैसे भी निकला हो, जब तक संन्यास दीक्षा नहीं होगी, संन्यास पूर्ण नहीं होगा। संन्यास पूर्ण होने से पहले, संन्यास संस्कार कराने से पहले, पिंडदान करने से पहले आप कौन से वस्त्र पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या आपके नियम हैं, उन सब से उस चीज का कोई मत। लेकिन संन्यास दीक्षा लेने के बाद आपके वस्त्र गेरुआ ही होंगे, और आपका सभी चीजों का नियम होगा कि सन्यासी किस तरह से प्रवचन करता है, सन्यासी किस तरह से भजन करता है,
सन्यासी का खान पान कैसा होता है, इन सभी नियमों का लगातार पालन करना पड़ता है, चाहे वो हमारे पुरुष भाई संत हैं या हमारी सन्यासिनी माताएं हैं। जी, क्या कहना चाहेंगी श्रद्धा टीवी चैनल के दर्शकों के लिए माँ? श्रद्धा चैनल का नाम ही श्रद्धा है कि जिसको सुनते ही वैसे ही लोगों के मन में इतनी श्रद्धा जागृत हो जाती है, जी। तो मन अपने आप ही भक्ति की तरफ चला जाता है। तो आप सबकी इतनी मेहनत और ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सदैव मैं चाहूँगी कि श्रद्धा चैनल के माध्यम से सभी को धर्म के प्रचार के बारे में पता चलता रहे, और आप इसी तरह से प्रचार करते रहें, हमारे सनातन को प्रचार के माध्यम से लोगों को भी जागृत करते रहें। जी बेटा। जी, मंत्रोच्चारण के माध्यम से हम चाहेंगे इस कार्यक्रम का आप विराम करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। हरि ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। जय। मैं बस अपने तमाम दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको जीवन में अपनी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए नियम संयम होना बहुत ज़रूरी है।